LCM of 60, 28 एंड 40। अब हमको इन किसका एलसीएम ज्ञात करना है हमको? 16, 28 और 48, 40 का, सॉरी 40, इसका 40 का, ओके 48 नहीं 40 का, हाँ हाँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरह से हम उनको लिख लेंगे, ओके 20, 28 और ये है 40, ओके। अब इस तरह से लिखने के बाद में क्या करना है हमको, ऐसा लिखने के बाद अब ये तीनों जो संख्या है, तीनों संख्याओं को कोई एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिसको तीनों को भी भाग जाए, जिससे वो तीनों भी डिवाइड हो। जैसे कि दोनों तीनों भी संख्या कैसी है, सम है। तो सबसे पहले हम जो गुणनखंड करते हैं वो कौन सी संख्या से करते हैं? 2 से करते हैं। अगर 2 से उसको भाग नहीं जाता है तो फिर कहाँ जाते हैं हम? 3 की ओर जाते हैं। 3 से नहीं भाग गया तो 4, 5 पर जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हमको 2 से देख के देखना है। तो 2 से क्या इनको भाग जाएगा? क्या जाएगा? क्यों नहीं, क्यों जाएगा? क्यों श्योर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दी गई संख्याओं के इकाई स्थान पर जब 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक होता है उनको 2 से भाग जाता है, ये हमारी कसौटी बताती है, बराबर। तो इन तीनों भी संख्याओं में ये 2 की कसौटी फिक्स बैठती है, इसलिए 2 से इनको भाग जाएगा। तो 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा भागफल? 8 आएगा, है ना, बराबर। कितना आएगा भागफल? 2 से अगर 16 को भाग देते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 अठे 16, बराबर। अब इसको भाग देंगे हम, 2 एक कम 2, बराबर, और 2 चौक 8, है ना। 40 को भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी 2 बार भाग गया और ये 0 का भाग गया, बराबर। अब वापस फिर से क्या तीनों संख्याओं को 2 से भाग जा सकता है क्या? जा सकता है ना? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि तीनों भी संख्याएं सम संख्या है। 2 को अगर 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा? 2 चौक 8, 4 बार में जाएगा। और 14 को अगर 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार में भाग जाएगा? 2 सत्ते 14, बराबर। और इसको अगर 2 से भाग देते तो 2 हमें 20, है ना, 10 बार इस तरह से भाग जाएगा। अब आगे क्या करना है हमको? आगे जो संख्या को 2 से भाग नहीं जाता है, कम से कम 2 संख्या को भाग जाना ही चाहिए, इससे कम नहीं। एक संख्या को हम भाग नहीं दे सकते, कम से कम 2 संख्या को 2 से भाग जा रहा है क्या? जाएगा। 4 को भी जाएगा, 10 को जाएगा। अब लेकिन 7 को नहीं जाता है, तो 7 को जैसे को वैसे ही उतार दो और इनको दोनों को 2 से भाग दो। 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 2 2 पचे 10, बराबर। अब यहाँ पर अब इन जो दी गई संख्याएं है ये नीचे वाली, इनको कोई भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, बिकॉज दीज आर प्राइम फैक्ट, दीज आर प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई वी कांट डिविजिबल दिस नंबर, ओके। इसलिए हम उसको क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मूल संख्या है, इसलिए इनको हम भाग, इनको उसी संख्या से भाग जाता है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो ये हमारे फैक्टर्स खत्म हो गए। अब यहाँ पे हम उनको क्या कर देंगे, पूरा यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब आगे इनको क्या करना है, इनके एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, LCM। अब एलसीएम लिखते समय हमको क्या करना है, इधर के नंबर्स प्लस इधर के नीचे के नंबर, ये सब के नंबर्स यहाँ पे गुणनखंड में लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 7 गुणे 5, है ना। इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 5।
लिख लिया ना, वेरी गुड। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने कितना होगा 16, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 हो गया ना, 8 दूने 16, यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। अब गुणे 7 और 5 का गुणा करते हैं, 7 बचे 35, 35 और इनका गुणा करेंगे हम। 35 और दोनों का अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इधर करता हूँ मैं यहाँ पे, 16 गुणे 35, तो ये 5, 5 से पहले गुणा करते, हाँ कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, 35 को 5 16 से कर सकते, तो कोई भी एक ही आएगा। 5, 5 6 30 और 5 एकम 5 और 3 8, 18 चले हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0 8 और 8 16 और ये हासिल 1 5, कितना है 560, कितना है 560। तो हमारा वेरी गुड, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा फिर 560, दी गई संख्या का एलसीएम कितना आएगा 560, ये है इसका दी गई संख्याओं का एलसीएम। बिल्कुल आसान, समझ में आया ये।